वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग रिलेटिव मोशन का रेन मैन प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो रेन मैन एप्लीकेशन अगर हम लोग समझना चाहें तो हम इससे समझ सकते हैं कि जब भी बारिश होती है और हमें अम्ब्रेला लेके निकलना पड़ता है बाहर, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार अम्ब्रेला हम सीधा ही पकड़ें। कभी कभी बारिश जो हो रही होती है तिरछी हो रही होती है और हमें अम्ब्रेला को भी किसी एंगल में पकड़ना पड़ता है बारिश से बचने के लिए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू। अब देखो, एक बारिश का डायरेक्शन दिया हुआ है, रेन का डायरेक्शन दिया हुआ है डाउनवर्ड, राइट। ये आर रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 40 किलोमीटर पर आवर से ये रेन नीचे की ओर आ रही है और एक मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर एक आदमी है एम नाम से, वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और रेन जो है नीचे की ओर आ रही है। तो रेन का अगर हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 40 अब नीचे की ओर है विच इज व्हाट माइनस जे कैप, राइट। माइनस जे कैप लिख सकते हैं, तो यानी कि -40 जे कैप लिख सकते हैं। तो हमने वेलोसिटी ऑफ रेन लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज कमिंग आउट टू बी -40 जे कैप। ओके, अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? इस रेन की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि VRM निकालनी है। तो वो क्या होगी? VRG माइनस VMG, यही होती थी, राइट। अच्छा, VRG कितनी है? -40 जे कैप है माइनस VMG। अब मैन क्योंकि स्टेशनरी है ग्राउंड पे तो इसकी तो वेलोसिटी 0 होगी ना, यहां 0 आ गया, इसीलिए आंसर हो गया -40 जे कैप। ओके, ये बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल था, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। रिलेटिव वेलोसिटी तो निकालनी थी और हमने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लगाया, लेकिन फाइनली जो आंसर आया, क्योंकि VM स्टेशनरी है तो VMG भी 0 हो जाएगा और आंसर आ गया VRM का -40 जे कैप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सेम रेन नीचे की ओर आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर से, तो वे V ऑफ R कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? अगेन -40 जे कैप ही होगा क्योंकि माइनस जे में आ रही है डायरेक्शन में। ओके, और मैन यहां पे जो है इज मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन विद 30 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी? 30 आई कैप हो जाएगी, राइट, क्योंकि प्लस आई में जा रहा है। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, VRG माइनस VMG। यही करते थे ना रिलेटिव वेलोसिटी में। तो VRG कितना निकाला हुआ है हमने? -40 जे कैप, और VMG कितना निकाला हुआ है हमने? +30 कैप है तो बीच में माइनस साइन तो आता है, इसकी वजह से है। और 30 आई कैप वहां से उठा के रख दिया हमने, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो यहां पर आंसर आ जाएगा। देखो ये सिंप्लीफाई फर्दर होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि -40 जे कैप है और -30 आई कैप है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आई और जे का अलग अलग नहीं हो सकता, आई का आई के साथ ही हो सकता है, जे का जे के साथ ही हो सकता है, राइट। तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। ये जो आंसर आया हमारा वेक्टर फॉर्म में आया। ओके, अब अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो निकाला हमने वेक्टर फॉर्म में, तो निकाल लिया, 2D में आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि इसमें आई भी है जे भी है, तो 2 डायमेंशन में आ रहा है। इसकी अगर स्पीड पूछी जाए कि अगर मान लो किसी को एक्सपीरियंस करना हो कि मैं बारिश में निकला, बारिश चलो 40 जे कैप से नीचे आ रही थी और मैं भी भागने लगा 30 किलोमीटर पर आवर से आई के डायरेक्शन में, तो मुझे वो कितने स्पीड से लगेगी वो वेलोसिटी, बारिश की बूंदें कितनी वेलोसिटी से महसूस होंगी, वो स्पीड निकालने को पूछा जाए तो क्या करेंगे? स्पीड के लिए हम लोग हमेशा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, राइट। तो मैग्नीट्यूड अब जब इसका निकालोगे तो मॉड लेना पड़ेगा, तो मॉड लेते समय क्या हो जाएगा? √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1600, ये हो गया 900, ऐड होके 2500 हो गया अंडर रूट के अंदर, और आंसर आ गया 50। यानी कि जो VRM है की मैग्नीट्यूड है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस बंदे को महसूस होगी जिसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है अगर बारिश से बचना है तो अम्ब्रेला पकड़ना ही पड़ेगा। और अब सवाल उठता है कि कितने एंगल पे पकड़े ताकि वो भीगने से बच सके। ओके, वो निकालना है। तो उसके लिए इसी
-40 जे कैप -30 आई कैप को वेक्टर में रिप्रेजेंट करके लिख दो। कैसे? देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। अब वाई एक्सिस में कितना नीचे है? -40 है, तो हमने -40 नीचे की ओर दिखा दिया इसका जो वाई कंपोनेंट है, और इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो -30 है, तो -30 में दिखा दिया, राइट। तो रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा इन दोनों के बीच में, और वही रिजल्टेंट वी आर एम है जो हमने निकाला हुआ है, जिसकी वैल्यू 50 आ रही है। ओके, अब सवाल उठता है कि ये थीटा एंगल कितना होगा, ये थीटा एंगल कितना होगा, क्योंकि इसी थीटा एंगल पे अगर इसे एक्सटेंड करो, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया ना, तो यानी कि इसी थीटा एंगल पे तो अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा ना, उस बंदे को ऐसे अम्ब्रेला को किसी एंगल पे पकड़ना पड़ेगा वर्टिकल से, वो थीटा निकालना है हमें, ताकि उसे मालूम चल जाए कि भाई इतने एंगल पे अगर मैं रखता हूं तो मैं भीगने से बच सकता हूं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो इस ट्रायंगल में ध्यान दो, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, राइट, और ये 40 था तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30/40, और एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू आई 3/4। ओके, अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो ये बड़ा ही फेमस ट्राइंगल है जिसको बार बार यूज किया जाएगा, इसलिए एक बार याद कर लो अच्छे से कि अगर ट्राइंगल में 37 डिग्री या 53 डिग्री आता है, तो 37 डिग्री अगर आएगा और एक 90 होता है, तो सामने वाला 3 होता है 37 के, और साथ वाला 4 होता है, और हाइपोटेन्यूज 5 होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, तो tan 37 कितना हो गया, देखो 3/4 आ रहा है ना, तो ये 37 पे ही पॉसिबल है, तो 37 एंगल होगा 37 डिग्री, तो अम्ब्रेला को इस एंगल पे उस बंदे को पकड़ना पड़ेगा जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था आई की डायरेक्शन में, तभी वो भीगने से बच पाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें। और अगर पूछा जाए कि उसे कितनी स्पीड से वो बारिश की बूंदें लग रही होंगी, तो वो 50 होगा, 50, क्योंकि वी आर एम की जो मैग्नीट्यूड आई है वो 50 आई है। यहाँ पर इस वेक्टर की लेंथ अगर पूछेंगे तो ये 50 ही होगी, राइट, बिकॉज इट्स हाइपोटेन्यूज, राइट, 30-40 हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो 50 आता है, 50 से लग रही है, लेकिन एंगल जो बना रहा है अम्ब्रेला या बारिश की बूंदें जो उसे लग रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, वो 37 डिग्री पे आती हुई प्रतीत हो रही हैं वर्टिकल से। ओके, अच्छा, नाउ अगेन एक क्वेश्चन है, देखो इसे समझते हैं। अब रेन इस बार जो है सर्टेन एंगल पे आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आ रही जैसा पिछले केस में आ रही थी, इस केस में सर्टेन एंगल बना रही, 37 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो पहले तो वी रेन को हम लोग ले सकते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तो एक काम करो यहाँ पे, और जो वी रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है उसकी मैग्नीट्यूड 50 किलोमीटर पर आवर है, ये भी दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 50 है। ठीक है, वी रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, अब एक काम करो, अगर हम लोग इसका कंपोनेंट ले लें, ये कंपोनेंट ले लो एक, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, तो अगर इसका वेलोसिटी 50 है तो ये क्या हो जाएगा, 50 cos 37 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, 50 sin 37 हो जाएगा। ऐसे ही रेजोल्यूशन करते थे ना वेक्टर में। तो वी रेन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अच्छा 50 cos 37, अब ट्राइंगल बना के वैल्यू निकाल ही लो। देखो ये 37 जब होता था तब ये 3 होता है, ये 4 होता है, और ये 5 होता है। ठीक है, तो cos 37 की वैल्यू कितनी हुई, 4/5, राइट, तो ये आ गया 50 इंटू 4/5, यानी कितना, 40, तो y कंपोनेंट 40 आई कैप आ रहा है, राइट, राइट वर्ड डायरेक्शन में है, प्लस आई कैप में इधर की तरफ है, और 50 sin 37 y कंपोनेंट आ रहा है, sin 37 कितना होगा, देखो 3/5 होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 50 इंटू 3/5 कर दिया, कितना हो गया, 30 हो गया, यानी -30 जे कैप हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा वेक्टर कंपोनेंट आई मीन वेक्टर फॉर्म में वी आर जी आ रहा है वो कितना हो रहा है, 40 आई कैप -30 जे कैप। ओके, ये हमारा वी रेन आ गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब इसी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 50 ही आएगा, क्योंकि अगेन हमने जो पिछला केस किया था √40² + 30² वही यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और जो मैग्नीट्यूड आएगा 50 आएगा, और ये 50 ऑलरेडी दिया हुआ था, राइट, क्योंकि 50 का ही हमने कंपोनेंट लिया है ना, तो ये कंफर्म करता है कि जो हमने निकाला है वो सही निकाला है। ठीक है, ओके, अब हमें वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि
40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आई मीन वेलोसिटी से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? 40 आई कैप हो जाएगी, है ना, सिंपली। अब हमें वी आर एम निकालना है, तो सिंपली फॉर्मूला लगा दो, वी आर जी माइनस वी एम जी। तो वी आर जी कितना हो गया? देखो 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, इसको हटा देते हैं, और माइनस 40 आई कैप, माइनस 40 आई कैप। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और यहां पर आ गया माइनस 30 जे कैप। यानी कि जो उस मैन को रेन आती हुई प्रतीत होगी वो 30 के मैग्नीट्यूड से वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि जो वी आर एम आ रहा है फाइनल रिजल्टेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, वो आ रहा है माइनस 30 जे कैप, यानी माइनस जे मतलब डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, और 30 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो अम्ब्रेला उसे कैसे पकड़ना पड़ेगा? सीधे पकड़ना पड़ेगा इस बार, इवन दो कि वो रन कर रहा है अब 40 किलोमीटर पर आवर से, और रेन भी तो तिरछी आ रही है इस बार, तो उसे बचना है अगर भीगने से, तो सीधा पकड़ना पड़ेगा अम्ब्रेला, क्योंकि कैलकुलेशन यही कह रही है। ठीक है, और इसमें थीटा अगर निकालने जाए तो कितना आएगा? जाहिर सी बात है 0 आएगा, क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस हुई और माइनस 30 जे कैप में उसका जो वी आर एम आ रहा है फाइनल रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हिम और मैन, तो अम्ब्रेला उसे सीधा पकड़ना है ना, ऐसे पकड़ना है, तो वाई एक्सिस से उसका एंगल कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए, एक ही दिशा में। ओके, अच्छा, अब इस केस में देखो, इस केस में कह रहा है कि रेन 53 डिग्री एंगल बना रही है इस दिशा में, आई मीन हॉरिजॉन्टल से, तो अगेन कंपोनेंट निकाल लो, 50 मैग्नीट्यूड है रेन की, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 50 का अगर कंपोनेंट ले हम लोग, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, राइट, तो ये क्या हो जाएगा? 50 cos 53, ये क्या हो जाएगा? 50 sin 53। अब अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएं, तो जब 53 का एंगल होता है यहाँ पे, तो सामने 4 आता है, ठीक है, और उसके अपोजिट वाला 3 आता है, और ये 5 हो जाता है, बिकॉज दिस इज 37। जब 53 होगा ये वाला, तो ये वाला 37 हो जाएगा, और 37 के सामने वाला 3 होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल को देख के बताओ cos 53 कितना होगा? 3/5, तो ये आ गया 50 इंटू 3/5, यानी कि 30, और 50 साइन 53 कितना हो जाएगा? साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/5, यानी कि 40। तो अगर हम लोग v रेन को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? वो 30 माइनस 30, राइट, माइनस 30 आई कैप, और नीचे की ओर यानी माइनस 40 जे कैप। वी, ये वी आर जी आ गया जो हमें यहां चाहिए वी आर एम निकालने के लिए, ठीक है। और जो मैन है वो ही इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर अलोंग द इंक्लाइन, जो कि 37 डिग्री एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से। ओके, तो अब इसका हमें वी मैन निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। तो इसका भी कंपोनेंट ले लो, देखो ये 37 है तो ये भी 37 होगा, और ये एंगल आई मीन ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 100 cos 37, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 100 sin 37। ओके, तो 100 cos 37 कितना हुआ? cos 37 की वैल्यू है, ध्यान से देखो, इस यहां से पकड़ो, cos 37 के लिए बेस 4 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा, तो 4/5 आएगा, यानी कितना हो गया? 20, ये हो गया 80, और ये कंपोनेंट कितना हो गया? 100 sin 37 कितना होगा? 3/5, 3/5, यानी 5 20 100 और 60 आ गया, 60 अपवर्ड डायरेक्शन में और 80 राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो वी मैन जी कितना हुआ? 80 आई कैप, राइट, प्लस 80 आई कैप, और प्लस ऊपर में है तो प्लस 60 जे कैप। अब सिंपली क्या करो, वेक्टर फॉर्म में हैं दोनों, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि वी आर एम निकालने के लिए हमें दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो सिंस रेन का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो रेन को पहले लिखा, मैन को बाद में लिखा, इसलिए वी आर को पहले लिखा, माइनस साइन लगाने के बाद वी मैन को लिखा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लिखते चले जाओ, वी आर जी कितना है? माइनस 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप, और माइनस ये पूरा टर्म 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप।
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जरा, कितना आ जाएगा, -30 आई कैप और 80 आई कैप हो गया -110 आई कैप, और ये हो गया -60 और -40 100 जे कैप। तो ये आ गया हमारा वी आर एम फाइनली, वी आर एम फाइनली, ठीक है, ये उसका वेक्टर फॉर्म आ गया। ओके, यानी कि अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो -110 यानी कि पीछे की ओर 110, पीछे की ओर 110 वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, और नीचे की ओर 100 है, राइट, ऐसा ही होगा, और वी आर एम इनका रिजल्टेंट होगा, राइट। तो एंगल जो बना रहा होगा वो कुछ ये बना रहा होगा अम्ब्रेला पकड़ने के लिए, राइट, तो अम्ब्रेला कुछ ऐसे पकड़ना पड़ेगा उसे इस बार, और ये थीटा निकालना है, तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अगेन tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला पार्ट 110 है, बिकॉज ये 110 है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस 110 अपॉन में 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 11/10, ओके, विच यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ tan टेबल। ओके, तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत हमें है नहीं, हमें इतना अंदाजा मालूम चल गया कि वी आर एम जो आएगा उसका, अच्छा पूछा जाए स्पीड कितनी होगी जिस वेलोसिटी से बारिश के बूंदे लगेंगी उसे, वो इसका मैग्नीट्यूड निकालने से मालूम चल जाएगा, राइट। कैसे निकालेंगे, √ऑफ 110 का होल स्क्वायर प्लस 100 का होल स्क्वायर, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, सो आई एम लीविंग इट हियर ओनली सो दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अच्छा, तो इसी के साथ दिस सेशन इज गोइंग टू एंड। In the next session, we'll meet with another applications of relative motion. Until then, keep learning and keep having fun with physics. Thank you very much.